सुप्रभात बच्चों, मैं निमिषा आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का तीसरा पाठ कुत्ते की वफादारी। आज हम उस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो ये पढ़ने हैं, तो ये होमवर्क का सवाल है। आपको ये 8 शब्द दिए गए, ये 8 शब्द पाठ्य पुस्तक के में कहानी में कहा उपयोग में आए हैं। वो 8 वाक्य आपको ढूंढ के निकालने हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है समाधि क्यों बनाई जाती है। तो बच्चों, समाधि किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसकी याद में बनाई जाती है। दूसरा सवाल है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तो इस कहानी को हम वफादार कुत्ता भी कह सकते हैं, एक बंजारा भी कह सकते हैं। ये शीर्षक हम इस कहानी को दे सकते हैं। आगे तीसरा सवाल है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। तो बच्चे, कुत्ते को इसलिए वफादार प्राणी कहा गया है क्योंकि वह कभी अपने मालिक के साथ या जो उसके साथ देखरेख करता है उसे दगा नहीं देता, इसलिए यह वह वफादार प्राणी है। चौथा है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। यदि बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो कुत्ते की जान है वो बच जाती। पांचवा सवाल है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो एक रात जब सेठ के यहाँ चोरी हुई थी तो कुत्ता है जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ कुत्ता है वो मालिक को ले गया था, इसलिए मालिक ने खुश होकर उसे छोड़ दिया था। उसके बाद का सवाल है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। शब्दकोश के क्रम में यानी हमको जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ ज्ञ तक के पहले अ आ ई स्वर, फिर व्यंजन जिस लाइन में शब्द आते हैं वो लाइन यहाँ पे लिखती जानी है। जैसे अ वाला शब्द होगा तो वो सबसे पहले आएगा, फिर आ ई वाला शब्द आएगा। वैसे ही अ आ ई पूरा हो जाएगा तो फिर व्यंजन हो गए क ख ग घ, वो वाले शब्द आएंगे। क वाला पहले आएगा, ख ग घ उसके बाद आएगा जो शब्द उसके होते तो देखते हैं। पहला है सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो सबसे पहले आ आएगा, आ यानी आश्चर्य, फिर ई आएगा, ई यानी इसीलिए, फिर आएगा ल यानी लुटेरा, फिर आएगा व यानी वफादार, और फिर आएगा वा यानी वापस। ये व दोनों है पर एक व है और दूसरा वा है, इसलिए व वाला पहले आएगा और वा वाला उसके बाद में आएगा। आगे है सुंदर। आगे का प्रश्न है, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। बच्चों, यहाँ पर आप जो सेठ की जगह होते या लाखा बंजारा की जगह होते तो आप क्या करते ये बताना है। जैसे पहला सवाल है, कुत्ते की जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो, हम होते तो शायद कुत्ते को जमानत पर नहीं रखते पर सेठ को पैसे दे देते। उसकी कही गई बात पर विश्वास कर हम बंजारे को पैसे दे देते। दूसरा सवाल है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते, अगर लाखा की जगह हम होते तो हम सोचते कि शायद सेठ ने उसे खुश होकर छोड़ दिया होगा और लाठी का प्रहार नहीं करते। आगे का प्रश्न है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। यहाँ पे है वो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का शब्द है वो बनाना है, पर यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बनाया गया है, वो गलत है, हमें सही तरीके से बनाना है। सबसे पहले है राजा, तो राजा की राजी नहीं आएगा पर राजा की क्या आएगा, रानी। राजा पुल्लिंग है, जो हम पुरुष के लिए उपयोग में लेते हैं जो शब्द उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्रियों के लिए उपयोग में लेते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे ग्वाला है तो उसका ग्वाली नहीं होगा पर उसका ग्वालिन होगा। फिर है अभिनेता, तो उसका स्त्रीलिंग अभिनेत्री होगा। आगे है रानी, तो रानी का स्त्रीलिंग राजा होगा। फिर है शेरनी, शेरनी का स्त्रीलिंग शेरा नहीं होगा पर शेर होगा। सुनार का
स्त्रीलिंग सोनारा नहीं होगा पर सुनारीन होगा। ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी होगा, ऊटी नहीं होगा। लुटेरा का स्त्रीलिंग है वो लुटेरिन होगा। और फिर बंजारा है तो बंजारे का स्त्रीलिंग बंजारीन होगा। फिर है सेठ तो सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी होगा। यहाँ पर गलती हो गई, यह है स्त्रीलिंग और ये शेर है वो पुल्लिंग है। शेरनी है वो स्त्रीलिंग है और शेरनी का पुल्लिंग होगा शेर। आगे है ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्य को जोड़कर हमें कुछ अपने वाक्य उसमें डालकर एक कहानी बनानी है। ये कहानी है वो मैं अलग से आपके वीडियो में बनाकर सिखाऊंगी। फिर आगे का प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था। तो बच्चों रात को जब लाखा बंजारा सो जाता था तो कुत्ता है वो उसके पड़ाव के बाहर पूरी रात घूमता रहता और यदि कोई चोर लुटेरा आता तो भौंक भौंक कर उसको भगा देता और लाखा बंजारा को उठाता। दूसरा सवाल है सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। तो सेठ ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी कि अगर आपके पास कोई वस्तु है वो गिरवी रखने के लिए नहीं है तो आप अपना ये कुत्ता है वो गिरवी रख दीजिए। आगे का सवाल है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तो जब एक रात सेठ के यहाँ चोरी हुई थी तो कुत्ते ने देखा कि सब चोरों ने सामान है वो जंगल में जाकर छुपा दिया। तो सुबह को सेठ ने को पता चला कि उसके यहाँ चोरी हो गई तो कुत्ता है वो उसकी धोती पकड़कर जंगल में ले गया। उसे वहाँ पर ज़मीन खोदी और सेठ का सारा सामान उसे दिलवा दिया। इससे प्रसन्न होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। चौथा है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में वफादार रहना चाहिए सबके प्रति। हम यदि ऑफिस में है तो ऑफिस में, घर पे है तो घर पे, हमारे पास पड़ोस में सबके ये प्रति हमें वफादार रहना चाहिए। आगे का प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें। लिंग परिवर्तन करना यानी स्त्रीलिंग होगा तो हमें पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग होगा तो हमें स्त्रीलिंग करना है। जैसे पहला वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा है तो उसका घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी होगा तो घोड़ी दौड़ रही है होगा। ऐसे ही पहला वाक्य है सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा तो यह सेठ का सेठानी होता है तो सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। फिर दूसरा है बंजारे को बहुत दुख हुआ तो यह बंजारे की बजाय बंजारिन आएगा, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। तीसरा सवाल है ऊँट की पीठ पर सामान लदा है तो ऊँट की जगह उठनी, उठनी की पीठ पर सामान लदा है। आगे का सवाल है मैदान में लड़का खेल रहा है तो लड़के का लड़की होगा, मैदान में लड़की खेल रही है। आगे है बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला यह किया है गाय तो बैल, तो ऐसे गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, बैल किसान का दोस्त है। तो हम देखेंगे शिष्य तो उसका शिष्या होगा। ध्रुव है वो अच्छा शिष्य था और शिष्या के लिए मैं शिक्षक को एक अच्छी शिष्या बन के दिखाऊंगी। फिर है नागिन, नागिन का पुल्लिंग होगा नाग। तो नागिन के लिए हम वाक्य बनाएंगे मैंने सुबह एक नागिन देखी। नाग के लिए वाक्य बनाएंगे नागपांचम को हम नाग की पूजा करते हैं। फिर है शिक्षक तो शिक्षक का शिक्षिका होगा। रमेश सर एक अच्छे शिक्षक है। फिर है राधा है वो गुजराती की शिक्षिका है। फिर है घोड़ा तो घोड़ा तो घोड़ी, उसका वाक्य यहाँ बनाया गया है, यही वाक्य हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे है गाय, गाय का बैल, वो भी यहाँ पे बनाया गया है। फिर छठा है वो देव है, देव का यहाँ पे देवी होगा तो है वो महादेव
देवों के देव है। और अंबाजी माँ का, अंबाजी देवी का मंदिर है वो अंबाजी में है। ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। फिर आगे है संज्ञा पहचानिए। संज्ञा यानी इंग्लिश में हम उसे नाउन कहते हैं। नाउन यानी नाम। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पहचानने के लिए उसे एक नाम देते हैं। जैसे हम है वो मम्मी पापा दोस्त, सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। फिर टीवी, टेबल, कुर्सी, सभी चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। वैसे ही हम सभी चीज़ों को पहचानने के लिए उसे एक नाम देते हैं। नाम को हम हिंदी में संज्ञा कहेंगे। संज्ञा यानी नाम। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। तो सैनिक है वो एक नाम है। नाम यानी संज्ञा। आगे है हमें देश की प्रगति में के बारे में सोचना चाहिए। देश यानी एक नाम है। भारत देश है, फिर दूसरा अमेरिका है, चीन है, जापान है, ये सब देशों के नाम है। इसलिए यहाँ लिखा है हमें देश की प्रगति के लिए के बारे में सोचना चाहिए। यानी देश है वो एक संज्ञा है। आगे है गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो ये गंगा है वो भी संज्ञा होगी, भारत है वो भी संज्ञा होगा, और नदी है वो भी संज्ञा होगा। ये तीन संज्ञा है वो एक वाक्य में दी गई है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। इसका अधूरा स्वाध्याय है वो हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे, और एक कहानी भी है वो हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।